गोपाल सर देख लो सर, पहले मेरे देख लो सर। देखिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप मुझे देखने आए थे और मुद्दा महाराज साहब, मुद्दा नहीं जाएगा। मेरी खूबी यही है कि मुद्दा कहीं खोने नहीं दूंगा, मुद्दे पे ही रहूंगा। पहले देख लेने दीजिए भाई साहब को मुझे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ। मजहब के नाम पे लड़ने की बात करते हैं, हाँ। दिखावे के लिए भारत के संविधान पे चलने की बात करते हैं, और जिनकी औकात नहीं देश में जातिवाद खत्म करने की, वो भारत का संविधान बदलने की बात करते हैं। देखिए, मेरा केवल एक यही कहना है कि जो अपराध करता है, जो पत्थर चलाता है, एक मिनट, हो गया यादव जी, हो गया। हाँ जी। देखिए, मेरा केवल यही कहना है कि जो पत्थर चलाता है, जो दंगे करता है, आप उसको सजा दीजिए। मगर अगर आप उसके 8 साल के बच्चे, उसकी 62 साल की माँ, उनके घर को उड़ा देंगे, बुलडोजर चला देंगे, तो उन बच्चों का क्या दोष है? आप उसको अरेस्ट कीजिए, संविधान में उसके लिए कानून है, आप केस फाइल कीजिए, और अगर वो अपराधी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और नासिर पेश कीजिए। मगर अगर नजीर पेश कीजिए, हाँ। वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जहां पे आपस में ही लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, वो देश कैसे तरक्की करेगा? आज हमारी इन सब डिबेट्स को, डिजिटल जमाना है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूएस, यूए, यूरोप, सब जगह देखा जाता है। वो क्या सोचते हैं कि ये लोग आपस में इन मुद्दों के लिए एक एक दो मालूम है, मैं आज इधर आ जाना चाहता हूँ जी। और मैं आपको एक चीज कहता हूँ जी, जब आप ये बात कहते हैं, दुनिया के हर तरफ देखा जाता है, और जब बाहर कहीं देखा जाता है किसी मुल्क में, दूसरे मुल्क में, तो ये कहते होंगे, खासतौर से अंग्रेज तो ये जरूर कहते होंगे कि देखो, एक फसाद छोड़ आए थे, ये आज तक उसी से उलझे हुए हैं। एक फसाद छोड़ के आए थे, आपस में दोनों लोग अभी भी उसी से उलझे हुए हैं, आज तक हम नहीं सुलझा पा रहे हैं। मसला मालूम है क्यों? हम में तुम्हें कोई दूरी नहीं है, मुमताज में और हम में क्या दूरी है? कोई दूरी नहीं है जी। कुछ तो हम लोग नहीं होने देते, और कुछ लोग वो नहीं होने देते। बस फर्क इतना ही है। मेरा केवल यही कहना है, जो दिखता है क्या वो बिकता है, या जो बिकता है क्या वही टीवी पे दिखता है? ये टीवी पे सवाल है, ये टीवी पे सवाल है। मैं आया, खड़े रहो, मैं आया। बेटा आज नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जी जनाब, जनाब। प्रतीक जी, हैदर भाई ने जहां से बात छोड़ी थी वहीं से शुरू करता हूं। मुझे सबसे अच्छी बात लगी आज उनकी डिबेट में, हैदर भाई ने कहा कि मैंने पीछे पलटकर शिव जी को देखा और पूछा कि मुझे आप क्यों नहीं श्राप दे देते। तो ये तो भारत है, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के उद्भव का देश है, और सबको इंक्लूड करने वाला देश है, इंक्लूसिव देश है। हमारी नीति ही रही है, गिनवाऊं, शक आए, हुन आए, मुगल आए, तुर्क आए, अंग्रेज आए, पारसी आए, ईरान, किसको हमने छोड़ा? सबको आत्मसात किया, सबको जगह दिया। यहाँ तक कि ईरानी जब आए थे ये पारसी भाई, तो उनकी एक शर्त थी कि हम जहाँ रहेंगे वहाँ हम अपना पूजा स्थल बनाएंगे, और उस स्थल में किसी अन्य धर्म के व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा। यानी जमीन हिंदुस्तान की, भारत के लोगों की, उनको मिल जाए और वहाँ हमारा प्रवेश वर्जित। फिर भी एक हिंदू राजा ने उसको सहर्ष स्वीकार किया, बसाया। उनका जो देश था वहाँ आज नहीं है। तो भारत इंक्लूसिव है, इसके इंक्लूसिवनेस को बना रहने दीजिए, और ये मुल्क इसी आधार पर, ये राष्ट्र तरक्की करेगा, इसी आधार पर आगे बढ़ेगा। एक और बात कह दूं, छोटी सी चर्चा होती है, रोजगार भी मुद्दा है, विकास भी मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है, लेकिन उन सब के साथ आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सुरक्षा भी एक मुद्दा है, चाहे बाहरी हो या देश के अंदर हो। कन्हैया लाल को रोजगार था, स्वरोजगार में व्यवसाय करता था, टेलर का दुकान था, लेकिन जब सुरक्षा का मुद्दा आया उसका गला कट गया। तो बात सब चीज पर होगी, आप सुरक्षा के मुद्दे को भी इनकार नहीं कर सकते। कश्मीर में बसे हुए घाटी के लाखों पंडितों के पास वहां की सबसे समृद्ध कम्युनिटी थी, उनको वहां से भगा दिया गया था। बिल्कुल सुरक्षा की बात होनी चाहिए, और सुरक्षा के साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन 2018 से 2020 के बीच पार्लियामेंट में, संसद में पेश की गई रिपोर्ट है, 9,500 नौजवान आत्महत्या करके मर गया। और आज भी आप सुनते होंगे, क्या इसकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? सुरक्षा खाली वही सुरक्षा है, और सुरक्षा फिर सबकी होनी चाहिए। हम तो खुद कह रहे हैं, हम खुद साथ में चलने के लिए तैयार हैं। जैसी भी सुरक्षा चाहिए,
सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। सुन लीजिए, और चला रहा है कश्मीर में क्यों नहीं समझाते? आज भी कश्मीर में कौन गोली चला रहा है? आतंकवाद खत्म करने का दावा किसने किया था? नोटबंदी जब की थी तो कहा था कि आतंकवाद खत्म होगा। जिम्मेदारी किसकी है बताइए आप? चलिए, हम साथ चलने के लिए तैयार है। जो भी आतंकवादी है हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। पत्थर क्यों चल पड़े? देखिए, जिम्मेवारी सरकार की है, सुरक्षा बलों की है, इसलिए पकड़कर जेल भेजती है। लेकिन इनकी जिम्मेवारी क्या है? उसका केस लड़ने की। लीगल एड क्यों देते हैं भाई आतंकवादी? बहुत सारी बहस का बहुत सारा हिस्सा, बहुत सारा मजमून यहाँ पे, कंटेंट यहाँ पे बहस हो रहा था। आज विप्लव की एक बात पे मुझे बात याद आ गई और ये बात सच है। ये मुल्क बहुत इंक्लूसिव है। सबसे पहले अगर पारसी आए होंगे तो यहीं आए, क्रिश्चियनिटी आई तो यहीं आई, इस्लाम आया तो यहां आया, और सनातन परंपरा में जिसका मैं रिप्रेजेंटेशन, मैं से मतलब आप बहुत सारे लोग, आज भी तुलसी का बिरवा मेरे आंगन में मौजूद है। सनातनी परंपरा है हमारी। आज भी हम सारे लोग एक जगह रहते हैं और ये बात सच है। इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबी है कि ये इंक्लूसिव है। और ये बात भी सच है। ये बात जब जहां अकल की बात हो, जहां बुद्धि की बात हो, यादव जी सुन लिया जाता है। और हैदर की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। हैदर जी, जो आपने बात कही थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये इंक्लूसिवनेस जो है, हमारी जो इंक्लूसिवनेस है, इसको जिसमें हम सारे लोग एक जगह होकर रहें और रह सकते हैं और रहते आए हैं, इसमें कैसे जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, क्या फैक्टर आगे लगाया जाए जिससे हम सारे लोग एक हो सकें। जी, ऑफ कोर्स। एक मिनट, मैं बक्सर जिला के सिमरी प्रखंड अंतर्गत राजापुर पंचायत से आता हूँ। हमारे ग्राम पंचायत में मात्र 2 मुसलमान घर है और पैक्स का अध्यक्ष निर्विरोध हमारे गांव में मुसलमान चुना गया है। चुनाव नहीं होता है। हम दिखाते हैं हिंदू मुस्लिम कैसे रहता है। हम भी तो इतना बड़ा दिल दिखाते हैं कि हमारे पंचायत में पैक्स अध्यक्ष निर्विरोध और मात्र 2 घर मुसलमान और पूरी आबादी केवल 7 मुसलमानों का आबादी है और पूरा हिंदू का आबादी 12 से 15 हजार। हमने इतना बड़ा दिल दिखाया हिंदू होकर। और मैं एक बात कहता हूं, मुश्किल कहां पे आती है? मुश्किल ये आती है कि आप अगर झारखंड में 75% हो जाते हैं तो स्कूल की प्रार्थना जो है आपका दिन बदल देते। ये गलत है। बैठो। दिक्कत, मैं आज दोनों तरफ की बात हो रही है। दोनों तरफ की बात हो रही है। मैं आपका साबिल की भी अच्छा, दोनों तरफ की बात हो रही है। बात आबादी से तय नहीं होगी, आबादी से तय नहीं होती है। बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से तय होती है और हमने अपनी निष्ठा उसमें जताई है। हमने अपनी निष्ठा उसमें जताई है। जी देखिए, ऐसा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि संविधान से तय होता है और संविधान से ही तय होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत था। मैं कह रहा हूँ, चलिए गलत है। मैं कह रहा हूँ गलत था, नहीं करना चाहिए। लेकिन सुनिए, वो गलत था, नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि एक मिनट, सुन लीजिए। प्रतीक जी, दिस इज द लास्ट टाइम एंड आई एम गिविंग यू अ वार्निंग। दिस इज द प्रतीक जी, दुनिया के तमाम जो संविधान हैं उनको आप देख लीजिए। जो अकलियत होती है, जो अल्पसंख्यक होते हैं, उनको राइट्स ज्यादा हमेशा दिए जाते हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक होते हैं। जो बड़ा भाई होता है, ऐसे समझ लीजिए कि जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाई को प्यार करता है, छोटे भाई को। अच्छी बात है। तो ऐसे ही छोटे मेरी ताई, ये बड़े भाई है, ठीक है, ये जहाँ गलत हो हमें डांट दे, ठीक है, लेकिन ठीक है। आप छोटे भाई हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि रुकिए 47 तक हम वो कर देंगे।